यूपी निकाय चुनाव प्रचार में जुटे सभी पार्टियों के दिग्गज और सभी पार्टियों ने अब अंतिम 2 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। बीजेपी का घर घर संपर्क पर लगातार फोकस है और दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होंगे, 13 मई को रिजल्ट आने हैं। वक्त बेहद कम है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में है और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी का फोकस घर घर प्रचार का है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा, 13 मई को रिजल्ट आने हैं। वक्त बेहद कम और यही वजह है कि तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में है और अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि वक्त अब बेहद कम है। 13 मई को रिजल्ट आना है। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। बीजेपी का घर घर संपर्क पर सबसे ज्यादा फोकस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। आज योगी आदित्यनाथ भी संतों के बीच पहुंचेंगे, तो आज क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए, दूसरे चरण का जो मतदान होने जा रहा है वो 38 जिले बाकी थे जहां पे अभी मतदान नहीं हुआ था। आपने जो जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जाएंगे, अयोध्या में मेयर सीट को लेकर कुछ जरूर विवाद था और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल रहा है अयोध्या। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वहां से कुछ गलत मैसेज जाए। अगर अयोध्या की सीट लूज कर जाती है तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा होगा ये बताने के लिए कि जिस अयोध्या के लोग एजेंडे में शामिल किए थे भारतीय जनता पार्टी, वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। आज स्पेशली योगी आदित्यनाथ जाएंगे मणिराम दास छावनी के सभागार में, जैसे कि आपने बताया कि वहां पे संत समाज के साथ ही संगठन के लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद उनका एक छोटा सा कार्यक्रम होगा रामकथा पार्क में। चूंकि एक कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि 2024 में होने वाले फाइनल चुनाव के पहले माना जा रहा है कि सब लोग अपनी हैसियत, कोई भी सियासी पार्टी की बात करें चाहे बसपा की बात करें, सब लोगों का यहाँ एक लिटमस टेस्ट होगा कि 2024 को लेके लोग कितने तैयार है। चूंकि 38 जिलों में 7 नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले बार 2 नगर निगम पे बसपा का काबिज था, अलीगढ़ और मेरठ की बात करें जहां पे चुनाव होने जा रहा है। तो बसपा के लिए खासकर एक चैलेंज है कि अपने गढ़ को कैसे बचाना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि मिशन 24 कह सकते हैं या मिशन 80 प्लस के लिहाज से अलीगढ़ और मेरठ का सीट जितना भारतीय जनता पार्टी अपने खास एजेंडे में रखी है, उसी को लेकर सारा है। आपने जैसे कहा कि सारी सियासी पार्टियां अलीगढ़ से लेकर तमाम जगह अखिलेश यादव भी रोड शो करेंगे। तो माना जा रहा है कि 2024 के पहले सेमीफाइनल का मैच है जिसमें सारी सियासी दल पार्टिसिपेट कर रही है। मोनिका। बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और निकाय चुनाव को लेकर सीएम प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही संत समाज के साथ बातचीत भी होगी। महंत, पुजारी और प्रबुद्ध समाज को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम आज अयोध्या पहुंचेंगे और संत समाज से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। रजनीश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, क्या राम मंदिर को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? अब देखिए, जो मैंने पहले ही कहा मोनिका, जब आपने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को लेके वहाँ जरूर अंदर खाने में विरोध सुलग रही थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या रहा है। अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर चुनाव वहाँ से लूज करती है, पहले भी चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर 2017 की बात करें, 22 की बात करें, नहीं तो इसके पहले पवन पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक वहां चुने गए थे। तो एक अयोध्या से लगी आग, अगर उनको डर है कि कहीं अयोध्या हम चुकेंगे कैसे, कि जो इनके बागी बन गए उनकी नाराजगी कहीं भारी पड़ जाएगी, तो वो कमान योगी आदित्यनाथ को दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ जाएंगे, संत समाज में बैठक करेंगे, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से नहीं, एकदम मामला कोई इंटरनल नहीं रह गया। वहाँ ये रिपोर्ट आ रही है भारतीय जनता पार्टी में कि जो बागी है, जो नाराज है, वो लगातार बीजेपी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं।
तो उसको रोकने की कवायद में पूरी पार्टी लगी है, जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। आज अयोध्या में जाएंगे, साधु संत समाज प्रबुद्ध वर्गों के साथ वार्तालाप करेंगे, उसके बाद एक छोटी सी जनसभा होगी। माना जा रहा है कि अयोध्या के बहाने विपक्ष को कोई भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं देना चाहती है। पूरी कोशिश है कि अयोध्या को किला बरकरार रखा जाए। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अलग से बातचीत होगी, पहले जनसभा भी होगी, किस वक्त ये बातचीत और जनसभा होनी है? पूरी कार्यक्रम चूंकि इसके पहले योगी आदित्यनाथ को बाराबंकी में जाना है, मिर्जापुर में जाना है, लास्ट कार्यक्रम इनको रखा गया है। शाम को 4 बजे का वक्त होगा। उसके बाद वहां से सीधे वो गोरखनाथ के लिए चले जाएंगे, मतलब गोरखपुर में उनका प्रवास होगा। जो कार्यक्रम है 35 से 40 मिनट का उनका कार्यक्रम मणिदास राम छावनी में होगा। उसके बाद राम कथा पार्क में जाएंगे, जहां पे छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल रजनीश, अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारी है? चूंकि आज तमाम संत समाज वहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मणिराम दास छावनी में अयोध्या के ही लोकल मठाधीश रहेंगे, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया है। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि वहां स्थानीय कैंडिडेट को लेके थोड़ा सा विवाद जरूर था, वहां के लोग विरोध कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि कम से कम 12 से 15 लोग जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज करने के चक्कर में लगे रहे। उनका जो रिपोर्ट आया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में, लगातार उनका फोटो जो वायरल हुआ था, ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका ये लोग विरोध कर